साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल 2026 में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। किसान और कार से लेकर सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि आम आदमी की जेब पर किस बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द खटक डिजिटल चैनल में, जहां हम नए साल के नए बदलावों की बात करेंगे। पहला बदलाव कि हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580 रुपए है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसमें बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जाएगा, ताकि फ्रॉड को कम किया जा सके। वहीं तीसरे बदलाव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं। इस तरह जनवरी से नए फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। चौथे बदलाव में आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो जाएगी। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप आईटीआर, रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाओगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। पांचवें बदलाव की बात करें, जिसमें ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती है। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। छठे बदलाव में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा, साथ ही सिस्टम को भी सरल बनाया जाएगा। अगर हम 7वें बदलाव की बात करें तो यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवर से आपकी फसल को नुकसान होता है तो आप रिपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर, तो उसे भी कवर किया जाएगा। अगर हम 8वें बदलाव की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करेगी। भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाएगा, इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी। बता दें कि 7वां वेतन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 9वें बदलाव में 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियां भी बढ़ोतरी के संकेत दे रही है। आपको बता दें कि कुछ बदलाव सही हैं, कुछ प्रस्तावित हैं और कुछ अनुमानित है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। नमस्कार।